Hello student and welcome to my channel इंग्लिश विद जागृति। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे और चैप्टर 3 का नाम है डीप वाटर। यहाँ पर जो इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस हैं। इन्होंने अपने बारे में ही यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे इन्हें पानी से डर लगता था और अपने आप को उस डर से इन्होंने कैसे बाहर निकाला। फोबिया था उन्हें। फोबिया का अर्थ होता है पानी से डर। तो चलिए आगे की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. जब वो बोल रहे हैं कि जब वो 10 और 11 years के थे तो वो डिसाइड किए कि वो तैरना सीखेंगे। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. वो वहाँ की बात है YMCA जो यकीमा में था वो वहाँ के पुल के बारे में इन्होंने कहा है। The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of his drowning in the river. But the YMCA pool was safe. YMCA pool जो था वो सेफ था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. ये मात्र 2-3 फीट नीचे तक डीप था। And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. उन्होंने क्या काम किया, सीखना था उन्हें तैरना, तो वे वाटर वाला वो जो विंग्स आता है वो पहन लिए और वाटर में उतर गए। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old. वे बोल रहे हैं कि उन्हें पानी से डर लगता था, फिर भी उन्होंने तैरने के लिए सीखना चाहा। Father took me to the beach in California. कोई बोल रहे हैं कि जब वे 3 से 4 साल के थे तो उसके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर ले जाया करते थे। He and I stood together in the surf. वे और उनके पापा जो थे वो एक साथ खड़े थे बीच पर। I hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept over me. एक बहुत तेज से वेव आया, वो जो समुद्र की लहरें होती है वो आई और उनके ऊपर चढ़ गई और वो गिर गए। आई वॉज बरीड इन वाटर। उन्हें वो जो वाटर से बहुत डर लगता था। माई ब्रीथ वॉज गोन। उनकी सांसें जाने लगी। आई वॉज फ्राइटेन। वे बोल रहे हैं मैं बहुत डरा हुआ था। फादर लाफ्ड और पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बट जो वो वेव्स जो उनके ऊपर चढ़ गया, बहुत तेजी से उन्हें धक्का दे दिया, उसका जो डर था उनके दिल में बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memory and still childish fear. उनका जो YMCA पुल में जो तैरने का सपना था वो सपना ही रह गया, वो डर में दब गया। But in a little while I gathered confidence. पर फिर भी वे अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़े। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. उन्होंने फिर से वाटर विंग्स पहना और अदर लड़के को देख रहा था कैसे वे तैरना सीख रहे हैं। I did this 2 or 3 times on different day and was just beginning to feel at easy in the water when the misadventure happened. उन्होंने यह 2-3 दिन शुरुआत में उन्होंने देखा कि कैसे बच्चे तैर रहे हैं और वो भी तैर सकते हैं। I went to the pool when no one else was there. मैं पुल के पास गया जब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। The place was quiet. वहां का जो एरिया था पूरा शांत था। The water was still and पानी भी बहुत शांत था। And the
tiled bottom was and white and clean as a bathtub. जैसे बाथ टब का पानी दिखाई देता है एकदम क्लीन, वैसे ही उस समय उसका जो पानी था पुल का वो पूरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा था. I was mind about going in alone. So I sat on the side of the pool to wait for others. मुझे उन्हें जो था अकेले जाने में डर लग रहा था, इसलिए वे साइड में बैठकर वेट कर रहे थे कि कोई आ जाए तो साथ में हम लोग तैरने सीखेंगे. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny, how you like to be ducked?" मतलब एक लड़के के बारे में बताया गया है जो 18 साल का था, वहां पर आया और उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कैसा था दिखने में. With that, he picked me up and tossed me into the deep end. और उसने क्या किया, जोर से धक्का दे दिया डीप वाटर में. I landed in a sitting position. मैं जैसे बैठा हुआ था वैसे ही गिर गया. Swallowed वाटर में जाके गिर गया and went at once to the bottom. और एकदम बॉटम में चला गया. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface. जब उसका जो पैर नीचे बॉटम में टच किया तो उसने जोर से धक्का लगाया ताकि वो ऊपर की तरफ आ सके. Lie flat on it and paddle to the edge of the pool. उसने बहुत पैर मारा. It seemed a long way down. यह बहुत लंबा दिखाई दे रहा था कि कितना समय लग रहा है उसे. Those 9 feet were more like 90. वो 9 feet का जो पुल था वो 90 की तरह उसे लग रहा था. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. वे जब बॉटम में पैर मार रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि मैं जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलूं. कैसे बाहर निकलूं? I imagine I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. धीरे धीरे मैं आने की कोशिश कर रहा था. I opened my eyes and saw nothing but water. जब उन्होंने अपनी आंखें खोला तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पानी के सिवाय. Water that had a dirty yellow tint to it. और dirty yellowish कलर में उसे दिखाई दिया. I grew panicky. वे बहुत डर गए, पैनिक फील करने लगे. I reached up as if grab a rope and my hands clutched only a water. जब मैं एक रस्सी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो सिर्फ मेरे हाथ में पानी आ रहा था. I was suffocating. वे सांस नहीं ले पा रहे थे. I tried to yell but no sound come out. मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर कोई भी आवाज बाहर नहीं आ रहा था. ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा राइटर बोल रहे हैं. Then my eye and nose come out of the water but not my mouth. उनकी आंखें और नाक दोनों पानी के बाहर आ सकती थी पर उनके मुंह नहीं आ पा रहे थे. I fell at the surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hang as dead weights. मैं कोशिश कर रहा था अपने पैर को मारने के लिए पर ऐसा लग रहा था कि वो पैर महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, पैर मर गए. Paralyzed मतलब काम नहीं कर रहे हैं. And rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the. मैं लॉन्ग जर्नी स्टार्ट किया बॉटम ऑफ द पुल के नीचे. ऐसा फील हो रहा था कि ये जर्नी बहुत ही कठिन है. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in nightmare fights and irresistible force. I had lost all my breath. मैंने लगभग अपनी सांसें खो चुकी थी. My lungs ached, my head
throbbed. I was getting dizzy. मैं अपने ऐसा फील कर रहा था, मैंने मान लिया था कि अब मैं मरने वाला हूँ. But I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thresh with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. पर फिर मुझे ये स्ट्रेटजी याद आई कि कैसे पानी में अपने पैर को चलाना है, और जैसे मैंने वो स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मैं पानी के ऊपर आ गया और किनारे पर आ गया और अपने आप को सेफ फील किया. आई वेंट डाउन डाउन endlessly. I opened my eyes, nothing but water with yellow glow, dark water that one could not see through. मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय पानी के. एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrinking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. मतलब कि कहने का मतलब है कि वे पानी में ना उसके पैर काम कर रहे थे, ना हाथ काम कर रहे थे, सिर्फ वो उसके लंग्स काम कर रहे थे. जो सांस वो ले पा रहा था वो भी नहीं ले पा रहा था, और उसका माइंड काम कर रहा था. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम टू टच ऑफ रीजन. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. एट लास्ट आई फेल्ट टाइल्स अंडर मी. माय टोज रीच्ड आउट एज इफ टू grab them. I jumped with everything I had. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. मैं खोजने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ दिख जाए, रॉप्स, लेड, सीढ़ी दिख जाए, वाटर विंग्स दिख जाए, पर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था सिवाय पानी के. मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. येलो वाटर का जो मैस था वो मुझे कस के जकड़ा हुआ था. स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. उसके जो आर्म्स थे वो मूव नहीं कर पा रहे थे. My legs wouldn't move. उनके जो पैर थे वो भी मूव नहीं कर पा रहे थे. I tried to call for help. मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था. To call for mother. माँ को बुलाना चाहता था. Nothing happened. कुछ भी नहीं हो सकता था. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. And एक स्ट्रेंज हुआ और मुझे सिर्फ रोशनी दिखाई दी और मैं येलो पानी से बाहर निकल आया. एटलीस्ट माई आईज वेयर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. मेरी आंखें और मेरी नाक दोनों बाहर आ चुकी थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. I sucked for air and go water. The yellowish light was going out. मैं सांस लेने लगा और जो येलोइश लाइट था वो खत्म हो गया, चला गया. Then all effort caused. जितने भी फोर्स मैंने लगाए वो इसके कारण थे. आई रिलैक्स्ड. मैंने अपने आप को रिलैक्स महसूस किया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. इट वाइप्ड आउट फियर. डर के मारे मेरे माइंड में एक अंधकार की तरह छा गया था. इट वाइप्ड आउट टेरर. ये सिर्फ डर की वजह से हुआ था. देयर वॉज नो मोर पैनिक. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. वो सिर्फ सोना चाहता था. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. वो याद किया कि कैसे उसके पानी जो है वो उसके पेट में पहुंच गया था. वॉमिटिंग. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. कुछ लोग कह रहे थे, वो सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चे मरते मरते बचा.
बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम। अब यह ठीक है, इसे लॉकर रूम में ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ समय बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब वो अपने बेड पे गए तो वो लेट कर रोने लगे। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। For days a haunting fear was in my heart. उस दिन डर मेरे हार्ट में ऐसा बैठा था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. मैं कभी भी पूल पर वापस नहीं जाना चाहता था. I feared water. मुझे पानी से डर लगने लगा था. I avoided it. और whenever I could, और मैं इसे अवॉइड करना चाहता था. A few years later, कुछ साल बाद, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping fever or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror had seized me. The pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. और जब भी मैं जाता था, जब भी वो जाते थे किसी भी पुल के सामने, तो उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आने लगती थी, कैसे उनके पैर पैरालिसिस टाइप से हो गए थे. This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes on main lakes, fishing or landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing or salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. मैं जहां कहीं भी गया, मैं जो पानी का डर था वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था. इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, ये मेरे फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर रहा था. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मेरे जो खुशी का जो ये था माहौल था, उसको खत्म कर रहा था. बोटिंग एंड स्विमिंग करना चाहता था मैं, बोटिंग करना चाहता था, और मैं कुछ भी नहीं कर सक रहा था. ऑल ऑफ बिकॉज fearing of water. I used every way I knew to overcome this fear. मैं इस fear से बाहर निकलना चाहता था, but it held me firmly in its grip. बस इस डर ने मुझे जकड़ के रखा था. Finally, 1 अक्टूबर को I decided to get an instructor. मैंने एक इंस्ट्रक्टर को चुना and learn to swim, और उससे स्विम सीखना चाहा. I went to a pool and practiced 5 days a week. मैं पूल पर गया और 5 दिन तक सप्ताह में प्रैक्टिस किया. एन आवर each day, एक दिन में 1 घंटा मैं प्रैक्टिस करता था. The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर जो था वो बेल्ट मेरे में बांध दिया था. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on overhead cable. एक जो रस्सी के टाइप में वो जो मैंने पहना हुआ था जैकेट, उसमें बांधा हुआ था, और धीरे धीरे वो मुझे पानी की तरफ ले आते थे, और ऐसा लगता था कि जब मैं डूबने लगता था तो वो ऊपर की तरफ खींच लेते थे. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. मैं पानी में जाता था और बाहर निकल जाता था, जाता था और बाहर निकलता, ऐसा चलते रहा प्रैक्टिस. Week after week, on each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. जो पहले की ये इस तरह जो मेरे साथ हो रहा था, मैं पानी में जा रहा था, निकल रहा था, उस समय जो डर था फिर से मेरा वापस आ रहा था. मैं पहले की चीजों को सोच रहा था कि कैसे मेरे साथ हुआ था.
It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर उसने वो जो लर्नर था, जो सिखाने वाला था, वो सिखा रहा था मुझे कैसे पानी में जाना है, अपने फेस को डुबाना है, कैसे एक्सहेल करना है, कैसे इनहेल करना है, एंड टू रेज माय नोज एंड इनहेल. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times. मैंने इस एक्सरसाइज को 100 बार किया. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. थोड़ा थोड़ा कर कर मेरे डर को मैंने खत्म किया. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. Finally मैंने अपने पैरों पे कमांड करना सीख लिया और मैं स्विम करना सीख लिया और मुझे अब पानी से डर नहीं लगने लगा. Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim. अप्रैल के टाइम में वो जो सिखाने वाला ट्रेनर था वो उसे बोल दिया कि तुम अब सीख चुके हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक. अब तुम डीप तक अपने आप स्विम कर सकते हो, अब तुम करो. आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. पर वो अपने आप को फिनिश्ड नहीं समझता था. आई स्टिल वॉन्डर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल. आई ट्राइड इट. आई swam the length up and down. Teeny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here's to you, look, and off I had go for another length of the pool. मैं अलग अलग पूल में जाकर अपने आप को जांचने लगा कि मैं सही में सीखा हूँ तैरने या नहीं. This went on until July, but I was still not satisfied. फिर भी वो satisfied नहीं हुआ. Writer, I was not sure that all the terrors had left. मतलब वो satisfied नहीं था कि जितना डर था उससे मैं छुटकारा पाया हूँ या नहीं. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? I fled and I swam on. और उसे यह विश्वास हो गया कि वो अब कहीं भी कितना भी दूर हो स्विम कर सकता है. अब उसे पानी से कभी भी डर नहीं लगेगा. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mid Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back. Just as Doug Corpon used to do, I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. मैंने अपने डर सारा जब वो लेक को देख लिया तैर कर डूब कर, उसे डर नहीं लगा जब, तो वो जोर से खुशी में चिल्लाया कि फाइनली मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर लिया. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known its dark terror and conquered it can appreciate. In death there is a peace, there is a terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensations of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and brush aside fear. मैंने उसने कहा कि वो एक्सपीरियंस कर चुका था, मौत को बहुत नजदीक से देख चुका था, इसीलिए अपने डर को खत्म करने में
वो कामयाब रहा। डर किस चीज से लगता है? अक्सर इंसान को डर मौत से ही लगता है, और उसने मौत को बहुत नजदीक से देखा था, और इसी वजह से उसका जो डर था, बहुत जल्दी वो अपने डर पर जीत हासिल कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।